देखिए बच्चों, हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसमें हम लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ना होता है कोशिका के बारे में। ठीक, तो कोशिका को जानने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें ये चीज़ के बारे में जानना है। तो बायोलॉजी क्या होता है कि बायोलॉजी मतलब वो विषय है या वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग संसार के या पृथ्वी पर जितने भी सजीव प्राणी रहते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप मान लो पेड़ पौधा हो गया या छोटे छोटे जितने भी जीव हो गए, जैसे जिसको हम नगण्य आँख से देख भी नहीं सकते हैं, वो सारे के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधा भी हमारा आता है। वो हर एक चीज जिसमें क्या हो, प्राण हो, वह हर एक गति को महसूस कर सकता हो, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्हीं को हम लोग बोलेंगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान। ठीक, तब जीव विज्ञान का अगर आपको कोई डिफिनेशन पूछे तो जीव विज्ञान का डिफिनेशन होता है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग संसार के सभी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जीव विज्ञान के बारे में बताया किसने है, जीव विज्ञान की खोज किसने किया है। तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि जीव विज्ञान की खोज हमारे वैज्ञानिक साहब किए थे, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, तो जीव विज्ञान का पिता इसी को माना जाता है। तो जीव विज्ञान का खोज किसने किया था, अरस्तु को मानते हैं, इसलिए हम उसको जनक अरस्तु को बोलते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान में अरस्तु का महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक, अब आप लोग ये बताते हैं कि जीव विज्ञान को हम दो शाखाओं में बांटे हुए हैं। जो जीव विज्ञान की शाखा होता है उनको हम दो शाखाओं में बांटते हैं। एक आपका हो गया जंतु विज्ञान और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, जिसमें हम लोग को अध्ययन करना आता है जंतु के बारे में, जितने भी जंतु है उनके बारे में अध्ययन करना रहता है। अब दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान, उसे बोलते हैं इंग्लिश में बोटनी। जो बोटनी में हम लोग को अध्ययन करना रहता है, जितने भी पेड़ पौधे हो गए उनकी क्रियाओं के बारे में को अध्ययन करना रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक, आप जैसे आपको पता है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान के अंदर हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान होता है, तो जंतु विज्ञान के बारे में सबसे पहले बताए थे हमारे अरस्तु साहब। क्योंकि पहले क्या था कि जैसे बायोलॉजी में पहले बोटनी का खोज नहीं हुआ था, आपका वनस्पति विज्ञान का खोज नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोग सिर्फ जंतु विज्ञान के बारे में ही पढ़ रहे थे। मगर आने वाले कुछ समयों में धीरे धीरे, जैसे हमारे थियोफ्रेटस थे, उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया। उसने महसूस किया जो दर्द, जो क्रियाएं हमारे अंदर होता है, वो सारी क्रियाएं पेड़ पौधे में होता है। तो वहीं से हमारा वनस्पति विज्ञान का खोज हुआ। तो इसलिए हम लोग थियोफ्रेटस को हम लोग वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं, क्योंकि इनसे पहले थियोफ्रेटस वैज्ञानिक आने से पहले हम लोग सिर्फ जंतु विज्ञान के बारे में जान रहे थे, वनस्पति विज्ञान के बारे में नहीं जान रहे थे। जब इन्होंने आए तो इन्होंने इनके बारे में खोज किया, इनकी गति क्रियाओं के बारे में बताया, तब हमें पता चला कि पेड़ पौधा भी एक जीव है। नहीं तो इससे पहले हमें ये नहीं पता था कि पेड़ पौधा एक जीव है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग को मतलब ये क्या आ गया, जीव विज्ञान का हमारा डिटेल हो गया, जो जीव विज्ञान का हम लोग को जानना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारा पहला चैप्टर है सेल, मतलब कोशिका। चैप्टर का नाम क्या है, सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, हिंदी बोलेंगे कोशिका। इसको हिंदी बोलेंगे कोशिका। जैसे आपको कोशिका का पता है कि इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा से। ठीक ना, लैटिन भाषा में एक शब्द होता है सेलुला। सेलुला एक शब्द होता है जिससे ही हमारा सेल शब्द बना हुआ है। सेलुला से क्या शब्द बना हुआ है, सेल। अब सेलुला का लैटिन भाषा में अर्थ होता है कमरा। क्या होता है, कमरा। तो सेलुला का अर्थ हो जाता है
कमरा, कमरा या उसे हम इंग्लिश में चेम्बर भी बता सकते हैं। ठीक, चेम्बर ही बता सकते हैं। तो क्या होता है, इसका हो जाता है हिंदी में कमरा या इसे हम इंग्लिश में चेम्बर ही बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों को शायद पता होगा, जो हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक साहब, उसने ही सबसे पहले कोशिका खोज किए थे। ठीक ना, तो वही क्या किए थे, जब कॉर्क को काट कर देखे थे उसने, तो उसमें ना छोटे छोटे चेम्बर नजर आए थे, मतलब छोटे छोटे कमरा नजर आए थे। तो जो आपके रॉबर्ट हुक साहब थे, उसने उस चेम्बर यानी कि कमरा को सेल नाम दिया गया, क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट बार जब कॉर्क को काट के देखा, पेड़ से प्राप्त किया था कॉर्क, जब कॉर्क को काट के देखा तो उसके अंदर जब उसमें ना माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, तो उसने क्या किए, माइक्रोस्कोप से देखे। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसके अंदर ना उन्हें छोटे छोटे कमरा मतलब चेम्बर दिखाई दिए, जिनका नाम उन्होंने सेल रख दिए। क्या रख दिए, सेल। तो हम लोग को पता हो गया कि सेल शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, सेलुला से, जिसका अर्थ होता है कमरा। ठीक, तो आप लोगों को अब जैसे आप लोगों को जानना चाहोगे कि कोशिका होता क्या है, तो कोशिका कुछ नहीं होता है। हमारा जो शरीर बना हुआ है सारा कोशिका से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों मात्रा में कोशिका पाया जाता है। जैसे हमारे जितना ई अंग हो गया, जैसे आप देख रहे हैं, जितना बाल हो गया, इसे जितना चीज हो गया सारा कोशिका से बना हुआ है। जितना भी जीव हो गया, हम ही नहीं, जितना भी छोटे जीव हो गया, बड़े जीव हो गया, सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोशिका से जैसे हमारा बाल हो गया, तो बाल क्या, हमारा मृत कोशिका हो गया। हमारे शरीर का उस अंग जिस अंग से हम दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं, वो सारे हमारे मृत कोशिका में आते हैं। जैसे हो गया ये हमारा केस हो गया, जैसे हमारा नाखून हो गया, क्या ये सब हम लोग जो काटते हैं हमें दर्द महसूस नहीं होता है, सब किस में आ गया, मृत कोशिका में आ गया। जैसे हमारा चमड़ा हो गया, चमड़ा को काटने पर थोड़ा दर्द महसूस होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीवित कोशिका। जो कोशिका थे, तो कोशिका में जो रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका खोज किए थे, वो मृत कोशिका खोज किए थे। ठीक, जीवित कोशिका खोज नहीं किए थे। तो इस चैप्टर में हम आपको आगे इसमें बहुत चीज बताएंगे कि छोटी कोशिका खोज किसने किया था, बड़ी कोशिका खोज किसने किया था, मृत कोशिका खोज किसने किया था, जीवित कोशिका खोज किसने किया था, हमारे शरीर के अंदर छोटी कोशिका का नाम क्या है, हमारे शरीर के अंदर बड़ी कोशिका का नाम क्या है, इन टोटल चीजों के बारे में बताएंगे। तो पहले हम जैसे अभी आपको बताए कि जो हमारा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप मान के चले, कोशिकाओं का समूह जो होता है, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह से हमारे उत्तक का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। और जो उत्तक होता है, बहुत सारा उत्तक मिलकर हमारे शरीर का अंग तैयार करते हैं। क्या करते हैं, अंग तैयार करते हैं। जैसे अंग में हो गया, हमारा आंख क्या है, वो अंग है, हाथ क्या है, अंग है, फेफड़ा क्या है, अंग है, हमारा दिल क्या है, अंग है, ये सब क्या अंग हो गया। तो जो उत्तक होता है ना, तो उत्तक का समूह मिलकर अंग का निर्माण करता है। और जो अंग होता है, वो अंग मिलकर शरीर का निर्माण करता है, या आप इसे अंग तंत्र भी बोल सकते हैं। तो क्या किस चीज का निर्माण करता है, शरीर, मतलब पूरा अंग मिलकर हमारे पूरा शरीर का निर्माण करता है। जैसे आप देख सकते हैं, हाथ हो गया, क्या है, हाथ, हमारे शरीर में हाथ आता है, नाक आता है, कान आता है, मुंह आता है, सारा चीज आता है, सारा मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या जाने कि कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक का समूह मिलकर अंग का निर्माण करता है, अंग का निर्माण मिलकर शरीर मतलब या अंग तंत्र का निर्माण करता है। ठीक, तो ये हमारे क्या है, कोशिका। इसके बारे में, जैसे कोशिका क्या होता है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। अब कोशिका के बारे में विशेष जानकारी और विशेष अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे अगर अच्छा लगा हो तो।